और हरियाणा में आपको बता दें, राज्यसभा के लिए नामित जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं कार्तिकेय शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा। चुनाव के लिए वोटिंग में अभी समय है, लेकिन दिन प्रतिदिन राज्यसभा चुनाव काफी दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा जी है। सर, जनता टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहला सवाल यही कि कितना आपको जो है आश्वस्त है कि आपकी जीत होगी, कितने लोगों का समर्थन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है? पूर्ण तरीके से आश्वस्त है, जीतेंगे और अच्छे से जीतेंगे। कितने सर, क्योंकि अलग अलग पार्टीज की बात करते हैं, बीजेपी की बात करें, जननायक जनता पार्टी ने हालांकि आपको समर्थन दे दिया है, इसके अलावा निर्दलीय जो विधायक हैं उनकी भी बात करें, तो कितने लोगों से आपकी सर बातचीत हो चुकी है या फिर किस तरीके से आप जो उनसे संपर्क में हैं? देखिए, हरियाणा विधानसभा में 90 विधायक हैं और मेरी अपील 90 के 90 विधायकों से है कि वो मुझे वोट करें। किसी भी पार्टी के हों या किसी भी पृष्ठभूमि से आते हों, मैं उन सबसे अपील करना चाहता हूं और मैं अपना एजेंडा, अपना विजन लेके जाऊंगा उनके पास। मैं उन आपके माध्यम से और हर सारे माध्यम से उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपनी बात रखूं और उनको बता सकूं कि मैं क्या करूंगा, मैं हरियाणा की आवाज़ राज्यसभा में कैसे उठाऊंगा और क्यों उनको मुझे वोट देना चाहिए, किस सोच को लेकर मैं आया हूँ और मैं हरियाणा के लोगों के लिए क्या करना चाहता हूँ। सर, आपके मैदान में उतरने से कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर खलबली देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने अपने तो तमाम उम्मीदवार, तमाम जो विधायक हैं वो एकदम से लामबंद कर लिए हैं, उनको रायपुर जो है ले जाया गया है। इस रणनीति को आप किस तरीके से देख रहे हैं कांग्रेस की? ये अफसोसजनक है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। हरियाणा में अभी निकाय के चुनाव चल रहे हैं और अगर सारे के सारे एमएलए चिंतन शिविर में या एक छुट्टी पे गए हैं तो शायद ये एक अच्छी बात नहीं है कि उनको इन्वॉल्व रहना चाहिए था उस चुनाव के अंदर। और लोकतंत्र में हर आदमी को अधिकार है जो चुनाव लड़ रहा है कि अपनी बात सब तक रख सके, सब तक पहुंचा सके। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं सभी को अपील करूँगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, चाहे वो किसी से हों, कि वो नीति और सोच के हिसाब से वोट करें। कांग्रेस के अंदर खाने जो गुटबाजी रहती है, उसका क्या फायदा आपको मिल सकता है? क्योंकि कल भी अगर हम बैठक की बात करते हैं, कांग्रेस की दिल्ली में जब बैठक हुई थी तो 28 विधायक वहां पर पहुंचे थे। कुलदीप बिश्नोई वहां नहीं थे, किरण चौधरी वहां नहीं थी, चिरंजीव राव वहां नहीं थे, हालांकि उन्होंने कहा कि पारिवारिक कारण थे। तो क्या आप समझ रहे हैं कि जो अंदर खाने कांग्रेस में हालात चलते रहते हैं उसका भी फायदा जो है आपको आज जो है चुनाव में मिल सकता है? देखिए, कांग्रेस की राजनीति और कांग्रेस की आंतरिक क्या दिक्कतें हैं वो तो वही बता सकते हैं बेटर। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो ये सोच की और बदलाव की लड़ाई है, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है और मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी की जो सोच है और विचारधारा है वो आखिरी व्यक्ति के हिसाब से नहीं है और वो फैसले कहीं और होते हैं। वो अपने राज्य से, अपने लोगों से जुड़े हुए नहीं होते हैं। फैसला कोई और करता है, कहीं और करता है और लाके थोपा जाता है और इसकी वजह से असंतोष होता है और जाहिर सी बात है ऐसा असंतोष होएगा भी। देखिए, मैं राजनीति में सक्रिय नहीं था जब तक मैंने अपना राज्यसभा का नामांकन नहीं भरा था, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि हमारे को ये बदलाव की लड़ाई लड़नी चाहिए और लोगों की बात रखनी चाहिए राज्यसभा में, ताकि राज्यसभा में हरियाणा का नेतृत्व अच्छे से हो सके। और इन्हीं चीज़ों को रखते हुए माइंड में मैंने अपना नामांकन भरा है और मैं इस चुनाव में आया हूँ। एक सवाल कांग्रेस से जुड़ा हुआ ही, कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी लगातार कांग्रेस से देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। आज उन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत भी की थी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको अपने अंदर आत्मा की जो आवाज है वो कहीं ना कहीं सुननी चाहिए और उसी के आधार पर जो है वोट डालना चाहिए। ये बयान कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान उनकी तरफ से निकलकर सामने आया है। तो क्या आप लोग भी उनसे संपर्क में हैं या फिर इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी, मैं तो ये कहूँगा कि हर वोटर को किसी भी लेवल पे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ की से ही वोट देनी चाहिए। क्योंकि अगर वो किसी और कारण से वोट देता है तो शायद ये सच नहीं है और अच्छा नहीं है कि वो किन्हीं और कारणों की वजह से अपनी वोट दे रहा है। और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं तो 90 के 90 लोगों से अपील करूँगा और सही बात है कि मुद्दों की राजनीति करें, विचारों की राजनीति करें, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक गुट के हिसाब से राजनीति होए। वो मेरा मतलब कहने का ये है कि कोई फैसला कोई और करे। देखिए, हरियाणा के राज्यसभा का चुनाव है, हरियाणा के एमएलए ने वोट की करनी है, हरियाणा के लोगों ने एमएलए चुने हैं। तो मुझे तो ये कहने में गर्व है कि अगर हरियाणा के एमएलए हरियाणा के ही व्यक्ति राज्यसभा में भेजें तो उनको बहुत ही अच्छा नेतृत्व मिल सकता है, उनका फायदा हो सकता है। लेकिन हरियाणा में अगर हरियाणा का उम्मीदवार वो उतार देते कांग्रेस, जिस तरीके से रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है अपना सेफ खेलते हुए राजस्थान चले गए, तो कहीं ना कहीं उन्हें डर था कि अंदर खाने जो है चीजें बिगड़ती हुई नजर आ सकती। लेकिन मैंने कहा है, कांग्रेस की राजनीति लोगों से जुड़ी हुई राजनीति नहीं है, वो फैसले कहीं और होते हैं। तो ये सब उसी का कारण है, तो वो उनका आंतरिक मामला है। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमें और मुझे आगे जाकर लोगों से ही जुड़े हुए कामों को उठाना है और मैं ये अपील सभी लोगों से कर रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो जेजेपी के हों, चाहे इंडिपेंडेंट्स हों, कि वो हमारे को वोट दें।
एक अंतिम प्रश्न सर बीजेपी को लेकर, क्योंकि बीजेपी के पास जो है 9 एक्स्ट्रा विधायक जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जीत के लिए जो है 30 विधायक जो है चाहिए होंगे, बीजेपी का उम्मीदवार जो है क्लियर होता हुआ नजर आएगा। गठबंधन की सरकार है, एक पार्टी ने जो है आपको जो है समर्थन दे दिया है, क्या बीजेपी से किसी तरीके का संपर्क आपने किया या फिर उनकी तरफ से कहा गया कि आपको जो है वो समर्थन करेंगे? देखिए, मैंने तो आपको बोला ही है, आपके माध्यम से भी और बाकी सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से भी, मैं तो सबको अपील करूंगा। ये मेरा राइट है कि मैं सबको अपील करूं, क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। तो जितने भी लोग वोट कर रहे हैं, तो मेरा राइट है कि मैं उन सबसे अपील करूं कि मुझे वोट करें, और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अच्छे मार्जिन से जीतूंगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा जी थे, जो जनता टीवी से खास और एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन ललित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।